बहुत बहुत स्वागत है साथियों। एक बार फिर से आप सभी का अपनी यूनिवर्सिटी आरपीएससी एग्ज़ाम में मैं आपके सामने एके आर्य। देखिएगा स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम का जो सिलेबस क्या है इसके बारे में अपन परिचर्चा करने वाले हैं पाठ्यक्रम पर। तो आप थंबनेल में भी देख पा रहे हैं कि पाठ्यक्रम परिचर्चा वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड। क्लियर है साथियों? आपको बता देता हूं कि जो सेकंड ग्रेड एग्जाम है अपना, क्लियर, सेकंड ग्रेड, इस सेकंड ग्रेड एग्जाम में दोस्तों आपको दो तीन चीजें हैं जो याद रखनी है। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको याद ये रखना है, सबसे पहला पॉइंट, कि सर इस पेपर में पहली बात हम क्या याद रखें? क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। देखिएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? 150। क्लियर है? 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं टोटल। जिसमें साथियों आपको देखने को मिलेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपको याद रखना है बायोलॉजी। हम जो बात करने वाले हैं साथियों केवल और केवल बायोलॉजी को लेकर के करने वाले हैं। आपको मैं बता देता हूं दोस्तों, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है इसमें अपन सेकेंडरी लेवल की बात करें, सेकेंडरी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं? तीनों के रहने वाले हैं सर 90 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन। क्लियर? कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं? 90 क्वेश्चन रहने वाले हैं। एक बात बता देता हूं, लिख भी देता हूं यहां पर, 90 क्वेश्चन इंटू 2 बराबर 180। क्लियर है दोस्तों? ग्रेजुएशन लेवल, ग्रेजुएशन लेवल पीसीबी, टोटल क्वेश्चन रहने वाले हैं कितने भाई? 80, यानी 40 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा? 80। क्लियर? और 40 नंबर का दोस्तों यानी 20 क्वेश्चन जो है वो टीचिंग मेथड से है। टीचिंग मेथड, टीचिंग मेथड 20 क्वेश्चन इंटू 2 करेंगे तो कितने? 40 नंबर। अगर मैं बात करूं तो 90, 40, 130 और 20, 150। 90, 90, 40 और 20, 150 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, 300 क्वेश्चन। अब इन 300 क्वेश्चंस में से साथियों पीसीबी
पीसीबी। बायोलॉजी के लगभग कितने क्वेश्चन आते हैं सर? 43 क्वेश्चन। इसके भी लगभग कितने? 43 क्वेश्चन। इसके भी लगभग कितने? 43 क्वेश्चन। क्लियर है? तो अपने को जो बात करनी है केवल और केवल इनके बारे में बात करनी है। इससे ज्यादा भाई अपन कोई बात नहीं करेंगे, ना अपन किसी चीज को जानते हैं। क्लियर है ना? सिर्फ और सिर्फ ये 43 क्वेश्चन। रही बात टीचिंग मेथड की, टीचिंग मेथड के कितने क्वेश्चन भाई? सर 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन टीएम। ये अपने को ये पढ़ना है, ये 43 क्वेश्चन अपनी बायोलॉजी के गलत नहीं होने चाहिए। क्लियर? अब देखिएगा, अगर दोस्तों मैं बात करूं, यहां पर आप देख पा रहे हैं हम सिलेबस की बात कर रहे हैं सर, पेपर सेकंड और सेकंड ग्रेड साइंस का है ये। क्लियर है ना? जैसा कि यहां पर बताया गया है आपको, पार्ट फर्स्ट नंबर कितने हैं, मार्क हैं सर, मार्क कितने हैं? 180 मार्क है। कितने हैं साथियों? 180 मार्क। क्वेश्चंस टोटल कितने? 90। जिस भी विद्यार्थी ने सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी का अच्छे से पढ़ लिया, बता देता हूं, ये सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी का जिसने अच्छे से पढ़ लिया वो सिलेक्शन की रेस में यहीं से चला जाता है। बता देता हूं मैं आपको, ग्रेजुएशन का तो 20% पढ़ लीजिएगा, ठीक है, और 10% जो है, यानी 10 क्वेश्चन आपको कहां से तैयार करने हैं? 20 नहीं, टीचिंग मेथड से 10 क्वेश्चन आपने को 20 क्वेश्चन लेके आने ग्रेजुएशन से, और 90 के 9 क्वेश्चन 90 के 90 क्वेश्चन जो है वो अपने को सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल के चाहिए। क्लियर है साथियों? अब देखना, इसमें भाई सबसे पहले अपन क्या पढ़े हैं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है साथियों, सबसे पहले लाइन दे रखी है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ये पहली यूनिट होगी यहां पर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन। दोस्तों सीधा सीधा आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की बुकों को फॉलो करना है, 10वीं की और किसका भाई 11वीं 12वीं की, 9, 10th, 11, 12th, इन बुकों को अपने को ले लेना है, और जहां पर भी अपने को स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स मिले उसको आपको रटना है, बहुत अच्छे से समझना है। पहले एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आए हैं, कैसे क्वेश्चन हाल फिलहाल बन रहे हैं और कैसे क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं रहती हैं, इन 3 बिंदुओं को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं। क्लियर? तो हमारे साथ में अपनी यूनिवर्सिटी आरपीएससी एग्जाम के साथ में जुड़िएगा, आशीष सर के साथ में जुड़िएगा साथियों, आपको बहुत मजा आएगा। बायोलॉजी में आपकी जो छोटी मोटी कमियां हैं वो निश्चित रूप से मेरे से जुड़ करके दूर होंगी और आप एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाएंगे। देखिएगा साथियों, सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ फूल, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर यानी फलों की फूलों की क्या पढ़ना है आपने को, संरचना पढ़नी है। इसके बाद में टाइप ऑफ इनफ्लोरेंस यानी पुष्प क्रम के प्रकार, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, प्रजनन, पादपों में प्रजनन, पॉली एम्ब्रियोनी बहुगुणता क्या होती है, एपोमिक्सिस क्या है, अल्टरनेशन क्या है, जनरेशन, फ्रूट एंड सीड्स, ठीक है, इंपोर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ फैमिली, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है सर? हमें पढ़ना है ब्रेशिकेसी, मालवेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी, पोएसी और लेग्यूमिनेसी। पिछला जो आपका आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम हुआ है दोस्तों, सोलेनेसी और मालवेसी से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, मालवेसी और सोलेनेसी से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। आगे भी तैयार रहना, यहां से निश्चित रूप से क्वेश्चन आता है और आपको देखने को मिलेगा। देखिएगा साथियों, ये जो आपको बिंदु दिख रहे हैं, फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम, आपको जो अपनी एनसीईआरटी की जो बुक है वहां पर अपने को बहुत अच्छे से देखने को मिल जाएंगे। साथ में आपके सामने हम तो हैं ही, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे हर चीज को, और आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस बने हैं, कैसे क्वेश्चन बनने वाले हैं, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, ये सभी बातें हम यहाँ पर लेकर के चलने वाले हैं। इसके बाद में दूसरा यहाँ पर ये इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट्स, हमारा दोस्तों जो जीवन है इसमें आर्थिक महत्व के जो प्लांट्स हैं ना वो कौन कौन से हैं, जिनसे आप रोज मसाला खाते हैं,
आप बीजों से दालें बनाते हैं, है ना। बहुत सारे प्लांट्स हैं जो हमारे भोजन के रूप में हमारे काम आते हैं, तो इनको भी भाई अपने को बहुत अच्छे से तैयार करना है साथियों। इसके बाद है वाटर रिलेशन। वाटर रिलेशन, इसमें आपको ऑस्मोसिस, डीपीडी, प्लाज्मोलाइसिस, वाटर पोटेंशियल, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एसेंस ऑफ सेप, ट्रांसपीरेशन, ग्लूटेशन, स्टोमेटल मूवमेंट, ठीक है ना। वात रंध्रीय जो गति होती है ये क्या है। इसके बाद में आता है साथियों प्लांट न्यूट्रिशन, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन निकलता है। क्लियर है, देखिएगा क्या क्या पढ़ना है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो व्रत है ना, व्रत न्यूट्रिएंट्स वो कौन से, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड दियर फंक्शंस, जो माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, सभी जो पोषक तत्व हैं इनके बारे में पढ़ना है, और ये क्या कार्य करते हैं, ये प्लांट्स में किन प्रकार से अपनी भागीदारी निभाते हैं, इन तमाम बिंदुओं को लेकर के साथियों अपने को बात करनी है। इसके बाद में आया है यहाँ पर फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। वैसे तो साथियों ये टॉपिक है ना बहुत अच्छा है, आपको ये ग्रेजुएशन लेवल में भी देखने को मिलेगा। क्लियर है ना, ग्रेजुएशन लेवल यानी 40 क्वेश्चन 80 नंबर। तो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण में साथियों अपने को क्या पढ़ना है, टाइप ऑफ पिगमेंट्स यानी वर्णकों के प्रकार पढ़ने हैं। लवक जो प्लास्टिड होते हैं ना, इनके अपने को टाइप पढ़ने हैं, जिसमें क्लोरोप्लास्ट पढ़ना है, क्रोमोप्लास्ट पढ़ना है और ल्यूकोप्लास्ट पढ़ना है। इसके बाद में लाइट रिएक्शन, प्रकाश अभिक्रिया, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन एंड डार्क रिएक्शन, C3 एंड C4 साइकिल क्या है, कीमोसिंथेसिस क्या है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, क्रेसुलेशन एंड मेटाबॉलिज्म, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस और फोटो रेस्पिरेशन, ये सभी बातें अपने को यहां से करनी है। इसके बाद में आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन बोले तो साहब यहां पर क्या साथियों, श्वसन यानी पादपों में श्वसन को लेकर के बात करेंगे। देखिएगा टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस है, क्रेब साइकिल है एंड ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन है, आरक्यू यानी रेस्पिरेटरी क्यूटोंट है, फर्मेंटेशन है। ये सभी बातें अपने को लेकर यहाँ पर हम आपके सामने उपस्थित होंगे। यूट्यूब पर दोस्तों आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, तो आप प्लीज जुड़ जाइएगा, इस सेशन को आप छोड़िएगा नहीं, आपको टाइम टेबल बता दिया जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, आप साइंस ब्लॉक के विद्यार्थी हैं, आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, ये साथियों पूरा सिलेबस जो है ये आपको फर्स्ट ग्रेड में भी काम आने वाला है। और एक बहुत छोटा सा किसका 1/4 भाग की अगर मैं बात करूं, 1/4 से भी थोड़ा सा कम, तो वो आपका रिट में भी काम आ जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपको देखने को मिल जाएगा। तो जहां पर साइंस ब्लॉक की बात की जाए साथियों, उन सभी एग्जाम्स में आशीष सर के द्वारा, AK आर्य सर के द्वारा जो आपको साइंस पढ़ाई गई है, यूट्यूब पर क्वेश्चंस की क्लास अपन रखेंगे, उन सभी क्लासेज में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बगले ही चाहे आप लैब असिस्टेंट का एग्जाम दे, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे, सभी एग्जाम्स में आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके बाद में साथियों आता है एंजाइम। एंजाइम के बाद में इनका क्लासिफिकेशन, इनका वर्गीकरण पढ़ना है। इसके बाद में मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटीज, ये एंजाइम जो है ना ये किस प्रकार से जो कारकों की क्रियाविधि है इसको प्रभावित करते हैं, ये सभी बातें अपने को 1 बाय 1 करके देखनी है। इसके बाद में दोस्तों प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पादपों में वृद्धि और विकास को लेकर के बात करेंगे। इसमें दोस्तों अपने को क्या क्या पढ़ना है, डेडिफेरेंसन एंड रेडिफेरेंसन, ग्रोथ रेगुलेशन इन प्लांट बायो ऑफ ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन्स, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, फोटोपीरियडिज्म, वर्नेलाइजेशन एंड सीड डोरमेंसी, ये सभी बातें अपने को करनी है। यहां से भी एग्जाम में भाई क्वेश्चन आता है सीड डोरमेंसी से। क्लियर। इसके बाद में टाइप ऑफ पोल्यूशन, दोस्तों यहां से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, लगातार एग्जाम में बन रहा है यहां से क्वेश्चन। देखिएगा टाइप ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन के प्रकार, जिसमें कौन कौन से, सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक उष्णता क्या है। आप जानते हैं दोस्तों सूर्य से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो कहां पर गिर रही है, हमारी पृथ्वी पर गिर रही है। क्लियर है। पृथ्वी से प्रकाश की किरणें या अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं वो टकराती हैं, वो टकरा करके रिफ्लेक्ट होती हैं, रिफ्लेक्ट होती है, परावर्तित होती है। अब परावर्तित होकर के दोस्तों वापस से वायुमंडल में जाती हैं। वायुमंडल में बहुत सारी क्या है साथियों, लेयर्स है। ये लेयर्स क्या करती हैं,
इनको ऊपर जाने से रोकती हैं। क्लियर, जिसके कारण हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो वायुमंडल है, इसका जो टेम्परेचर है लगातार बढ़ता जा रहा है और वैश्विक उष्णता जिसे आप ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं की स्थिति बन रही है, जिससे हर एक प्राणी दोस्तों बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। क्लियर है, यही प्रक्रिया अगर चलती रही तो साथियों वो दिन दूर नहीं है जब मनुष्य जीवित आंखें अपनी क्या देखेगा, मौत। ठीक है, तो ये इसमें क्या क्या है साथियों, ये सभी बातें अपन करेंगे, जिसमें आपको ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक उष्णता पढ़ना है, ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ना है, एसिड रेन क्या है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्वेश्चन आता है, CO2 क्या है, SO2 क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड एसिड रेन का सबसे प्रमुख प्रदूषक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे प्रमुख उत्तरदायी जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसका परसेंट दोस्तों आपको 60 मिलेगा। इसके बाद में एल नीनो इफेक्ट क्या है, ओजोन डिप्लीशन क्या है, बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता, सेंचुरीज क्या है, नेशनल पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है आपका। क्लियर है, फिर एंगेज्ड स्पीसीज जो दोस्तों समाप्त होने के कगार पर है, संकटाग्रस्त जातियां, एंग्रीज स्पीसीज। उसके बाद में डेफोरेस्टेशन, बायो कम्युनिटीज, इकोसिस्टम, फूड चेन, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, वाइल्ड लाइफ एंड इट कंजर्वेशन, बायो जियो केमिकल साइकिल, ये जो भी है ना बायोकेमिकल साइकिल, जैव भू रासायनिक चक्र, इन सभी बातों को, जिसमें अपन नाइट्रोजन साइकिल पढ़ते हैं, फास्फोरस साइकिल पढ़ते हैं, कार्बन साइकिल पढ़ते हैं, ये तमाम बातें साथियों अपन यहाँ पर करने वाले हैं। आपने अगर आरपीएससी सेकंड ग्रेड सिलेबस को पढ़ लिया, साइंस को पढ़ लिया, साइंस सिलेबस को पढ़ लिया, निश्चित मान करके चलना, आपको इसके अलावा ना तो फर्स्ट ग्रेड में पढ़ने की जरूरत है ना किसी अदर एग्जाम में। बहुत अच्छा सिलेबस है, क्लियर है ना, सब कुछ दे दिया है यहाँ पर, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, सब बातें आपको पढ़नी है। और यदि ग्रेजुएशन तक का विद्यार्थी को तैयार है तो उसको भला कौन रोकेगा एग्जाम में, कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद में आता है साथियों स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल टिश्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर अच्छा टॉपिक है। देखिएगा जो जंतु उत्तक है, इनके कार्य और इनकी संरचना है ना, ये किस प्रकार से, ये तमाम बातें यहाँ पर जो वेरियस सिस्टम ऑफ ह्यूमन, यानी ह्यूमन के अंदर आपको और जो सारे सिस्टम्स मिलते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम है, क्लियर है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है दोस्तों, सर्कुलेटरी सिस्टम है, और इसके बाद में रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये तमाम यहाँ पर जो आप सिस्टम्स पढ़ रहे हैं, ये सारे सिस्टम्स है ना, ये किसका निर्माण करते हैं, मानव बॉडी का निर्माण करते हैं। तो साथियों इनको भी अपन पढ़ने वाले हैं, क्लियर। उसके बाद में ह्यूमन पॉपुलेशन एंड हेल्थ, मानव के स्वास्थ्य और पॉपुलेशन जो जनसंख्या है ना, इसको लेकर के बात करनी है। इम्यून सिस्टम क्या है, प्रतिरक्षा तंत्र, टिश्यूज एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, बायो ट्रीटमेंट टेक्निक्स, ये तमाम विधियां अपने को यहाँ पर पढ़नी है। किसमें भाई, इस सिलेबस में। इसके बाद में आता है रेगुलेशन इन एनिमल्स। सबसे पहले क्या पढ़ोगे साथियों, ये देखिएगा नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन अंतःस्रावी तंत्र है, कौन सा, अंतःस्रावी तंत्र है, और इसके बाद में आपको हार्मोन्स। जब आप ग्रंथियां पढ़ लेते हैं तो साथियों हार्मोन्स तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। थॉमस एडिसन साहब को जानते हैं आप, किसको जानते हैं साथियों, थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन साहब को हम एंडोक्राइन सिस्टम का फादर मानते हैं, अंतःस्रावी तंत्र विज्ञान, अंतःस्रावी विज्ञान का जनक मानते हैं इनको। अंतःस्रावी जो विज्ञान है इसका साथियों हम क्या मानते हैं सर, जनक मानते हैं। तो तमाम बातें आपको करनी है यहाँ से, हार्मोन्स वगैरह ये सब यहीं से पढ़ेंगे, क्लियर है। उसके बाद में ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में आपको क्या क्या बातें मालूम होनी चाहिए। देखिएगा साहब, ह्यूमन फिजियोलॉजी की जिक्र है ना हम ग्रेजुएशन लेवल में भी करेंगे। यहाँ पर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ब्रीथिंग, यानी पाचन अवशोषण क्या होता है ये सभी अपन पढ़ेंगे। ब्रीथिंग श्वास से संबंधित यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी, लोकोमोशन जिसे स्केलेटन कह देते हैं, न्यूरल यानी नर्वस सिस्टम, और कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ये सभी बातें जो अपने शरीर में तंत्रिका नियंत्रण और समन्वय है ये किस प्रकार से होता है, इसको भी हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में
यहाँ पर एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा। अमीबा के बाद में साथियों क्या पढ़ना है आपको, प्लाज्मोडियम पढ़ना है। प्लाज्मोडियम के बाद में क्या है, अर्थवर्म, फिर क्या है, कॉकरोच, और इसके बाद में सबसे बाद में कौन आता है, फ्रॉग आता है, मेंढक। मेंढक से भी दोस्तों एग्जाम में पहले आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। इसके बाद में साथियों आता है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन बोले तो उद विकास, क्या कहोगे साथियों इसको, उद विकास कहोगे। अब इवोल्यूशन ऑफ बायोलॉजिकल थ्योरीज है ना, ये पढ़नी है अपने को। क्या पढ़ोगे, इवोल्यूशन ऑफ बायोलॉजिकल थ्योरीज। क्लियर है दोस्तों। पीछे आपने देखा होगा आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2021-22 वाला जो एग्जाम था, यहां से क्वेश्चन था 2022-21-22। क्लियर है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम में यहां से क्वेश्चन था, कहां से, लैमार्कनिज्म से। नेक्स्ट हम बात करेंगे डार्विन, न्यू डार्विन्स क्या है, न्यू लैमार्कनिज्म क्या है, न्यू लैमार्कनिज्म, न्यू लैमार्कनिज्म, इन सब को लेकर के साथियों हम बात करने वाले हैं। नेचुरल सिलेक्शन एंड अडेप्टेशन, कंसेप्ट्स ऑफ स्पीसीज एंड आप कह सकते हैं स्पेसिएशन, और प्लांटोलॉजिकल एविडेंस एंड मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, सभी तमाम बातें करने वाले हैं। इवोल्यूशन ऑफ बायोलॉजिकल थ्योरीज पढ़नी है, जिसमें आर.एच. व्हीटेकर साहब को पढ़ना है, डार्विन को पढ़ना है आपको साथियों, यहाँ पर कैरोलस लिनियस साहब को पढ़ना है। ये तमाम बातें, यहाँ पर लेमार्क क्या कहते हैं, वीजमैन साहब क्या कहते हैं, तमाम बातें करेंगे। क्लियर है ना साथियों। यहाँ पर ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति भी एक छोटा सा टॉपिक आ जाता है, इसको भी अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी, आनुवंशिकी और वंशागति को हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें मोलिक्यूलर बेसिस ऑफ हेरिडिटी, मेंडलिज्म, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, हाइब्रिडाइजेशन, संकरण, सेक्स डिटरमिनेशन, लिंग निर्धारण एंड सेक्स लिंकेड इनहेरिटेंस, ब्लड ग्रुप्स, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये म्यूटेशन है ना, इसको भी आप विशेष रूप से आप यहां पर देखिएगा, इसमें से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसके बाद में आता है साहब यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी, निश्चित रूप से 2 क्वेश्चन यहां से मिलते हैं। कितने क्वेश्चन मिलते हैं साथियों, 2 क्वेश्चन यहां से मिलते हैं, इनको अपने को बहुत अच्छे से रट लेना है। क्लियर है, जिसमें आप क्या पढ़ेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी आनुवांशिक अभियांत्रिकी है ना, ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए पढ़ना है। इसके बाद में डीएनए टेक्नोलॉजी इन टूल्स, यहाँ पर जो काम आने वाले जो टूल्स हैं, उपकरण हैं, ये कौन कौन से हैं, टेक्निक्स, जीन क्लोनिंग क्या है, डीएनए एम्प्लीफिकेशन क्या है, बाई पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस में आपको जो उपकरण और टेक्निक्स देखने को मिलेंगी, ये कौन कौन सी है, और जीन स्थानांतरण क्या है सर, जीन ट्रांसफर क्या है, तमाम बातें साथियों आपको यहाँ पर याद करनी है। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आए, इन क्वेश्चंस को भी लेकर के हम बात करेंगे, और कैसे क्वेश्चन हाल फिलहाल बनते हैं, ये तमाम बातें अपन लेकर के चलेंगे। प्रत्येक टॉपिक को पढ़ाने के बाद में साथियों अपने को उसके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस भी देखने पड़ेंगे। क्लियर है साथियों। इसके बाद में यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, थोड़ी सी बात करनी है अपने को, एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान में भी जाना है। क्लियर है, जिसमें साथियों अपने को मेडिसिन्स पढ़नी है। मेडिसिन्स क्या पढ़नी है भाई सर, मेडिसिन्स पढ़नी है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, और उसके बाद में इथिकल इश्यूज क्या हैं, और इसके बाद में बायोपायरेसी क्या है, ये सभी अपने को तैयार करने हैं। इसके बाद में आता है साथियों टैक्सोनॉमी ऑफ एनिमल्स। टैक्सोनॉमी ऑफ एनिमल्स में साथियों 5 जगत भी पढ़ना है, जिसे आर.एच. व्हीटेकर साहब ने दिया था आपको। कैरेक्टरिस्टिक अप टू क्लासेस लेवल विद सटेबल एग्जाम्स, सिमेट्री, सीलोम। क्लियर है। इसके बाद में सेगमेंटेशन एंड एम्ब्रियोजेनेसिस, भ्रूण विज्ञान, ये सभी बातें अपने को करनी है। इसके बाद में टैक्सोनॉमी ऑफ प्लांट्स आता है। क्लियर है ना। अब प्लांट्स के बारे में दोस्तों अपने को यहां पर याद रखना है सर, यूकैरियोटिक सेल कौन है ना, प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन है, ये सभी बातें। वायरस क्या है, बैक्टीरिया क्या है, माइकोप्लाज्मा क्या है, लाइकेन क्या है सर, एल्गी, एल्गी प्लस फंगी, इन दोनों का जो सिम्बायोसिस है,
सिम्बायोसिस, ठीक है, ये क्या है, लाइकेन है। इसके बाद में एंड एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ यूलोथ्रिक्स, रिक्शिया एंड टेरिडियम। यूलोथ्रिक्स, रिक्शिया और क्या पढ़ना है आपको, टेरिडियम। क्लियर, ये सभी बातें अपने को तैयार होनी चाहिए। इसके बाद में एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एनिमल्स, एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एनिमल्स, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis पढ़ना है आपको, फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज विदलन है, गेस्टुलेशन क्या है, ऑर्गोनजेनेसिस क्या है, एंड फेट एंड थ्री जर्मिनल लेयर्स, एक्टो, मीजो, एंडो, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, क्लियरिक 5 हो गया है आपको। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमन प्लेसेंटा, स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, ये तमाम बातें अपने को यहां पर करनी है। क्लियर साथियों। इसके बाद में आ जाता है पार्ट 2। कौन सा पार्ट सर, पार्ट 2 आ जाता है। और आपको पहले भी बताया गया है कि ये जो पार्ट 2 है ये कितने नंबर का आता है, 80 नंबर का आता है, जिसमें साथियों पी, सी और बी तीनों आते हैं। लेकिन अपने को क्या करना है साहब, यहाँ पर बी, क्या करना है, बी। लगभग इस पार्ट से साथियों अपने को 10 से 13 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कितने, 10 से 13 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्लियर है ना। तो याद रखिएगा 10 से 13 क्वेश्चन। सॉरी, अपनी जो बायोलॉजी है, इस बायोलॉजी में 23 क्वेश्चन अपने को कहां से देखने को मिल जाएंगे, सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी से। और यहां पर भाई ग्रेजुएशन पार्ट से अपने को कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 20 क्वेश्चन मिलेंगे 40 नंबर के, ये याद रखिएगा। देखना साइंस में आपको ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड में क्या पढ़ना है, साइंस, बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री और फिजिक्स है ना, ये सब दोस्तों अलग है, ये अपने को नहीं पढ़नी है। क्लियर है ना। ये आपको अलग सर बताएंगे, मैं कुछ नहीं जानता हूं, फिजिक्स क्या होती है, केमिस्ट्री क्या होती है। हम केवल और केवल जो बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे साथियों, हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी और किसके बारे में, बॉटनी के बारे में। क्लियर है ना। चलिएगा, इसके बाद में देखिएगा रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, वायरस, डिजीज, इम्यूनिटी, पहले भी दे रखा है, एक बार ही पढ़ेंगे, बार बार इनको नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद में दोस्तों आपको एल्गी पढ़ना है। जब लाइकेन दे दिया है तो आपको फंगी और एल्गी दोनों पढ़ना है। लाइकेन इन दोनों का क्या है, सिम्बायोसिस है। क्या है साथियों, सिम्बायोसिस, इनका सहजीवन है, इनका क्या है, सहजीवन। ठीक है, लाइकेन। आपको एल्गी फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, और आपको क्या पढ़ना है, माइकोलॉजी। फाइकोलॉजी और माइकोलॉजी ये दोनों अपने को पढ़ना है। किसमें साहब, लीचेन या लाइकेन बोल देते हैं, लीचेन या फिर क्या कह देते हैं, लिकेन। क्लियर। उसके बाद में आपको ब्रायोफाइट और क्या पढ़ना है, टेरिडोफाइट। इसके बाद में आ जाता है साथियों सेल स्ट्रक्चर्स। क्या आ जाता है, सेल स्ट्रक्चर्स। सेल स्ट्रक्चर्स के साथ में आपको सेल डिवीजन भी पढ़ना है, दोनों में है साथियों। ये फर्स्ट ग्रेड में भी है और कहां पर है, ये साथियों सेकंड ग्रेड में भी है, ये आपको लैब असिस्टेंट में भी मिल जाएगा। ये तीनों एग्जाम आपके यहां पर कवर हो सकते हैं। क्लियर, एक बार ही पढ़ेंगे, चाहे ग्रेजुएशन हो या दोस्तों पीजी की बात हो, कहीं पर भी हो, हम सेल को एक बार ही पढ़ेंगे, उसमें पूरी कोई कमी नहीं रखेंगे। क्वेश्चंस कैसे आते हैं कैसे नहीं आते हैं सबको लेकर के अपन बात करने वाले हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीड प्लांट्स, एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट, एवोल्यूशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ जिम्नोस्पर्म, क्लासिफिकेशन एंड रिप्रोडक्शन इन जिम्नोस्पर्म। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं इनमें जो प्रजनन होता है वो किस प्रकार से होता है, सभी तमाम बातें अपन यहाँ पर करने वाले हैं। इसके बाद में आ जाती है टेक्सोनोमी ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म की टेक्सोनोमी अपने को पढ़ना है। इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म है ना, इनका वर्गीकरण, डाइवर्सिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ टिम्बर प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स, फाइबर यील्डिंग प्लांट्स और कॉन्डिमेंट्स एंड स्पीसीज। साथियों मैं आपको पहले भी बता करके आया था, आपको इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ आपको क्या पढ़ना है, प्लांट्स पढ़ना है, आर्थिक महत्व में पौधे हैं किस प्रकार से काम आते हैं, ये सभी तमाम बातें यहाँ से करेंगे। इसके बाद में आता है फ्लावर स्ट्रक्चर्स, ये भी हमारा पहले आ चुका है। ठीक है, सब कुछ बता चुका हूं मैं आपको। इसमें टाइप ऑफ एम्ब्रियोन्स, डबल फर्टिलाइजेशन, पॉली एम्ब्रियोनी, एपोमिक्सिस, पार्थेनोकार्पी क्या है, ये सभी बातें।
इसके बाद में क्या है, हिस्टोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन मोनोकोट एंड डाइकोट। याद रखिएगा अपन यहाँ पर जो मोनोकोट और डाइकोट है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, इनकी आंतरिक संरचना, बाहरी संरचना, इसमें आने वाली तमाम बातें अपन पढ़ेंगे, जिसमें साथियों आपको स्टेम, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, गुरुदेव अपने को पढ़ना है, स्टेम पढ़नी है, पत्तियां पढ़नी है, ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ पढ़नी है, इनमें एपिकल मेरिस्मेटिक पढ़ना है, सैप वुड पढ़ना है, हार्ट वुड एंड एनुअल रिंग्स। इसके बाद में जल संबंध आता है, वाटर रिलेशन आता है। दोस्तों ये प्लांट फिजियोलॉजी का ही पार्ट है। ये किसका है, प्लांट फिजियोलॉजी का ही पार्ट है, जिसको आप पहले भी पढ़ करके आ चुके हैं। प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, क्लियर है ना, ये उसी का पार्ट है। इसमें सभी बातें, ऑस्मोसिस, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपीरेशन, मैकेनिज्म ऑफ हिस्टोमल मूवमेंट्स, फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपीरेशन, मैकेनिज्म ऑफ फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, ये सब दोस्तों आपने पहले भी देखा है, यहां पर भी देखा है। इन सब को लेकर के बात करेंगे। देखिएगा फोटोसिंथेटिक टाइप ऑफ पिगमेंट, ये भी आप पीछे पढ़ करके आ चुके हैं, है ना, तो ये वापस से आ गया है। इसमें ये सारी बातें अपन पीछे पढ़ करके आ चुके हैं, एक बार ही पढ़ेंगे, बार बार नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद में रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, क्लियर है ना, ये सभी अपन पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन के प्रकार और रेस्पिरेशन, श्वसन और श्वसन के प्रकार पढ़ेंगे। दोस्तों इसमें अपने को क्या क्या पढ़ना है, पीछे पढ़ करके आए थे सर, ग्लाइकोलाइसिस, जिसे ईएमपी पाथवे भी कहते हैं, ईएमपी, एमडेन, मेयरहोफ और पारनास, इन तीनों को लेकर के बात करेंगे अपन। ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, रेस्पिरेटरी क्यूटोन्ट, जिसे आरक्यू यानी कह सकते हैं आप, फोटो रेस्पिरेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, ईटीएस, ईटीएस, यहां से साथियों एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्लियर है ना, याद रखना। इसके बाद में साथियों हम बात करेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रोटीन्स, ठीक है ना, मतलब जो ह्यूमन हेल्थ एंड मेल न्यूट्रिशन कह सकते हैं इनको, ह्यूमन हेल्थ कह सकते हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड मेल न्यूट्रिशन, मानव स्वास्थ्य और कुपोषण, क्लियर है ना, जिसमें साथियों अपने को क्या क्या पढ़ना है सर, प्रोटीन पढ़ना है माइक्रोमोलिक्यूल्स में, मैक्रोमोलिक्यूल्स में आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है, लिपिड पढ़ना है, फैट पढ़ना है, न्यूक्लिक एसिड पढ़ना है, और क्या पढ़ने हैं साथियों, एंजाइम्स, एंजाइम्स पहले भी देख करके आए हैं, इनको भी पढ़ना है। इसके बाद में साथियों आता है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी पादप वृद्धि और विकास को लेकर के बात करेंगे, पहले पढ़ के आ चुके हैं, क्लियर, फोटोपीरियोडिज्म, वर्नेलाइजेशन, फिजियोलॉजी ऑफ फ्लोवरिंग, क्लियर है ना, काइनेटिक्स ऑफ ग्रोथ, सीड डोरमेंसी, प्लांट ग्रोथ रेगुलेशन, ये पहले भी आ चुका है, आगे भी आ गया है, एक बार ही पढ़ेंगे इनको, बार बार नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद में दोस्तों अपन प्रदूषण के यानी इकोलॉजी, पारिस्थितिकी जो प्रदूषण है ना, इसके प्रकार पढ़ेंगे। पहले देखा है, बिल्कुल देखा है साहब, कौन कौन आया, ग्लोबल वार्मिंग आ चुका, ग्रीन हाउस इफेक्ट आ चुका, एसिड रेन क्या है, एल निनो प्रभाव क्या है, ओजोन डिप्लेसेशन क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, सेंचुरीज क्या है, नेशनल पार्क क्या है, जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं ये क्या है, डेफोरेस्टेशन क्या है, बायो कम्युनिटीज, इकोसिस्टम, फूड चेन, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, वाइल्ड लाइफ एंड इट कंजर्वेशन, बायो जियोकेमिकल साइकिल्स एंड एनवायरमेंटल लॉ, रेडिएशन हजार्ड्स, ये सभी बातें अपने को 1 बाय 1 करके लेनी है साथियों, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा। प्रत्येक टॉपिक से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं साथियों, हजारों क्वेश्चन होंगे इसके आपके साथ में, ठीक है, जहां से एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल टिश्यूज, ये भी पहले आ चुका है सर, आ चुका है कि नहीं, जी सर आ चुका है। इसमें आपको वेरियस क्या पढ़ना है, सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन रेगुलेशन इन एनिमल्स, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम एंड हार्मोन्स, पहले भी बात कर चुके हैं। आगे लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, अमीबा, यहां पर लीवर प्लूक, वेरी इंपॉर्टेंट, लीवर प्लूक से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है सर। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ प्रोटोजोआ, अब पहले अपन प्लांट्स को पढ़ के आए थे, अब एनिमल्स आ गया कि ये जो एनिमल्स हैं ये हमारे जीवन में किस प्रकार से आर्थिक महत्व करते हैं, कैसे इनका आर्थिक महत्व है, जंतुओं का आर्थिक महत्व अपने को पढ़ना है, क्लियर है, जिसमें साथियों प्रोटोजोआ, इंसेक्ट जो कीट हैं, सोशल इंसेक्ट क्या है, सामाजिक जो कीट हैं ये क्या है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा,
अमीबा की हम आंतरिक और बाह्य संरचना को पढ़ने वाले हैं, प्लाज्मोडियम को पढ़ने वाले हैं, अर्थवर्म जिसे आप कर्मी कहते हैं, कॉकरोच और किसको देखने वाले हैं, फ्रॉग को देखने वाले हैं। तो जहां पर पीछे दे रखा है उनको अपन एक साथ पढ़ेंगे, अदर जो दे रखा है उनको अलग अलग पढ़ेंगे। इसके बाद में साथियों जेनेटिक्स पहले भी पढ़ करके आ चुके, आगे भी पढ़ना, ठीक है। मेंडालिज्म, छह लगनता, क्रॉसिंग ओवर क्या है, लिंग निर्धारण क्या है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस और म्यूटेशन, बिल्कुल सेम है जो पहले आपने देखा है। इसके बाद में इवोल्यूशन, इवोल्यूशन को भी आप पीछे देख के आए हैं, क्लियर है ना, जिसमें डार्विनिज्म, न्यू डार्विनिज्म, लेमार्कनिज्म क्या है, नेचुरल सेलेक्शन एंड अडेप्टेशन, कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज एंड स्पेसिएशन, प्लांटेलॉजिकल एविडेंस एंड मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, हार्डी-विंक्स बर्ग का लॉ का नियम और ओरिजिन ऑफ लाइफ। साथियों देखिएगा, आपको यहां से एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, आपको यहां से एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा भाई, ओरिजिन ऑफ लाइफ से। कहां से साथियों, ओरिजिन ऑफ लाइफ से, यानी जीवन की उत्पत्ति से क्या मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा। जीवन की उत्पत्ति, जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, यहां पर A.I. ओपेरिन साहब क्या कहते हैं, A.I. ओपेरिन, ये A.I. ओपेरिन साहब क्या कहते हैं, ठीक है। यहां पर दोस्तों स्टैनले मिलर है ना, वो क्या कहते हैं, स्टैनले मिलर, क्लियर है। प्रोटेरोजोइक पीरियड था वो क्या था, प्रोटेरोजोइक काल है वो क्या है। साथियों यहाँ पर मेट्रालिज्म क्या है, ये सभी बातें, मेट्रालिज्म, ये तमाम बातें अपन यहाँ पर करने वाले हैं। कहां पर सर, इसमें ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति में, ठीक है। पहले जो गैसों की प्रतिशत मात्रा थी वो कैसे हुई है, एक जीव का विकास दोस्तों किस प्रकार से हुआ है, ये सजीव से हुआ है कि निर्जीव से हुआ है, सजीव और निर्जीव कहां से आ गए। लेकिन दोस्तों जीवन की उत्पत्ति के बारे में जाना जाता है कि सबसे पहले इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो कुछ रासायनिक तत्वों से हुई है। जीवों की उत्पत्ति कहां से हुई है, रासायनिक तत्वों से, किस प्रकार से हुई है, तमाम बातें अपन लेकर यहाँ पर आने वाले हैं। इसके बाद में साथियों आता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी को भी आपने पीछे देखा है, ठीक है, वही है, सब आपको पढ़ने वाले हैं, सब पढ़ने वाले हैं, जैसे कि टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, क्लोनिंग वेक्टर, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सपेरिमेंटेशन, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, जीन एम्प्लीफिकेशन, जीनोमिक लाइब्रेरी, जीन मैपिंग, प्लांट टिश्यूज कल्चर, वेक्टर फॉर ग्रीन ट्रांसफर, ठीक है, जीन ट्रांसफर, यहाँ पर वेक्टर लेस जीन ट्रांसफर, ट्रांसजेनिक्स क्या है, जीएम क्रॉप्स क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर क्या है, मेडिसिन्स हैं, एनिमल एंड प्लांट्स हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये सभी बातें अपन करने वाले हैं। इसके बाद में आगे आ रहा है टेक्सोनोमी ऑफ एनिमल्स। साथियों पहले भी आप पढ़ चुके हैं, वही है, बिल्कुल भी अलग नहीं है, ये सिर्फ एम्ब्रियोजेनेसिस अलग दे रखा है, ये अपने को पढ़ना है, यानी भ्रूण से संबंधित बातें अपने को पढ़नी है। इसके बाद में एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एनिमल्स, जिसमें साथियों अपने को पूरा प्रजनन तंत्र पढ़ना है, शुक्राणु जनन क्या है, अंड जनन क्या है देखेगा। इसके बाद में निषेचन क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या है, क्लीवेज क्या है, विदलन क्या है, क्लियर है ना, गैस्ट्रुलेशन क्या है साथियों। उसके बाद में ऑर्गेनोजेनेसिस क्या है, फैट एंड फ्री जर्मिनेशन लेयर क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, एम्ब्रियोलॉजी ऑफ फ्रॉग क्या है। ये सभी तमाम बातें अपने को मनुष्य और किसको लेकर के करनी है, फ्रॉग को लेकर के करनी है, क्लियर है ना, एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसके बाद में साथियों नेक्स्ट, ये जो बातें थी, ये तमाम बातें कहां से थी सर, ये जो तमाम बातें थी, ये हमारा जो टॉपिक है कहां से, ये जो अपन ने सेकंड ग्रेड आरपीएससी जो सिलेबस देखा है इसमें बताई गई है। तो क्लियर है साथियों, आशा करता हूं कि इसके बारे में आप बहुत अच्छे से समझ पाए हैं। आपको मैं बता देता हूं साथियों एक और छोटा सा पॉइंट, ये छोटा सा पॉइंट क्या है, अपने पास में 150 क्या होंगे, क्वेश्चंस होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 300 नंबर, क्लियर है, कितने नंबर, 300 नंबर। अब इन 300 नंबर में से दोस्तों अपने को कितने, कम से कम अपने को 270 नंबर तब लेके आएंगे ना, तब अपना सिलेक्शन होगा। इसके साथ में अपने पास में क्या है सर, फर्स्ट पेपर भी है 270 में। तो साथियों मैं आपको बता देता हूं, आप बहुत अच्छे मेरिट में आने वाले हैं, मेरिट यानी आपकी रैंक बनने वाली है, क्लियर है। तो कोशिश करेंगे कि हम आपके साथ में जुड़े रहें, आप भी हमारे साथ में जुड़े रहेंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, और दोस्तों लाइक करना ना भूलें क्लास को, एक छोटी सी उपेक्षा रखते हैं आपसे, क्लियर है साथियों। तो आज के लिए साथियों इतना ही, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद में एक नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।